हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग उनको बहुत ज़्यादा आती है या उनको पीरियड्स में क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा दिनों के लिए होते हैं, तो इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि महिला को पीरियड एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि हर 2-3 घंटे में उसको पैड चेंज करना पड़ता है। रात को भी उसके साथ यही प्रॉब्लम रहती है और पीरियड कई बार महिलाओं में 10-15 दिन तक लगातार होते रहते हैं। तो इस चीज़ के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। बहुत सी महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं, जो कि पीरियड्स को एक रेगुलर टाइम के लिए, एक रेगुलर साइकिल में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स में किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि जो स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं आपके जो ओवरी में बनते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अगर इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है तो कई बार इससे भी महिलाओं के पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। इससे बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है वो बहुत मोटी बनती है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं। या इसी तरह की एक पीसीओडी की समस्या होती है, इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता है, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स उनकी होती है और इस कारण से भी महिलाओं को पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। या अगर महिलाओं को थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन कारणों की वजह से भी, इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स में देखा गया है कि उनको फ्लो बहुत हैवी होता है। इसके अलावा अगर कुछ यूट्राइन कॉजेज़ महिला के साथ है, बच्चेदानी से संबंधित अगर कोई कारण है, जैसे कि अगर महिला की बच्चेदानी की जो अंदर की दीवार है, यानी कि बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो अगर बहुत मोटी तैयार होती है, जिसको कि हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं, तो इससे भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। अगर इस परत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, तो इससे भी पीरियड हैवी हो सकते हैं। या अगर बच्चेदानी में किसी तरह का कोई पॉलिप है, कोई गांठ यानी कि फाइब्रॉइड है, या बच्चेदानी का अगर कैंसर है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या कोई ओवरी से रिलेटेड कोई कैंसर है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। या कई बार महिलाएं कुछ गर्भ निरोधक तरीके अगर इस्तेमाल करती है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कि अगर महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, दवाइयाँ लेती हैं, या फिर अगर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करती हैं, या फिर कोई मल्टी लोड या कॉपर टी वो लगवाती है, तो कई बार इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से भी महिलाओं को ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। या अगर महिलाएं कई बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर लेती है, आई पिल, अनवांटेड 72, इन दवाइयों का इस्तेमाल करती है, या महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेगनेंसी को गिराने के लिए वो एमटीपी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करती है, और कई बार ऐसे में अगर उसका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है, तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक महिलाओं को होते रहते हैं, पीरियड्स बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर महिला को कोई और प्रॉब्लम रहती है, और कई बार अगर महिला उन प्रॉब्लम्स के चलते अगर किसी तरह की कोई दवाइयों का इस्तेमाल करती है, तो कई बार उन दवाइयों की इफ़ेक्ट की वजह से भी महिलाओं को पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। या कई बार महिलाएं पीरियड्स को रोकने के लिए या पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स ले लेती हैं। घर में अगर उनके कोई पूजा है या कहीं महिला को जाना है, तो कई बार इन कारणों की वजह से महिला अपने पीरियड्स को आगे पीछे कर लेती हैं, जिनके लिए वो दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, और कई बार इन दवाइयों के इफ़ेक्ट की वजह से भी महिलाओं को पीरियड्स हैवी आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। तो अगर आप में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके पीरियड्स रुक नहीं रहे हैं, या पीरियड्स अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए होते हैं, पीरियड्स के अंदर बहुत बड़े बड़े
क्लॉट्स आते हैं, आपको कमर दर्द या पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स के पीछे ये कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मली हर महिला के जो पीरियड्स हैं वो लगभग 2 से लेके अगर 6 या 7 दिन तक रहते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर किसी महिला को 7 दिनों से ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है और पीरियड्स के दौरान भी ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पीरियड शुरुआत के 2 या 3 दिन ज़्यादा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन कई महिलाओं को पूरे 6-7 दिन या 10 दिन जितने दिन ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग हर दिन बहुत हैवी रहती है और महिला को हर 2 से 3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि महिलाओं की जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो इन कारणों को देखने के लिए आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ आपके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन करा सकते हैं, या आपका एक अल्ट्रासाउंड वो करा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर को देखने के लिए वो आपका पैप स्मीयर करा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट करा सकते हैं जिनको देख के हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपको ये जो हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम है ये किन कारणों की वजह से हो रही है, और जो भी कारण निकलता है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस निकलता है तो हार्मोनल मेडिसिन आपको दी जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम है या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है तो उनसे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आप एनीमिक है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। अगर कोई आपको फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, एडेनोमाइसिस है, या किसी भी तरह का कोई कारण अगर यूट्रस से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती हैं। इनके साथ साथ आपको पीरियड्स के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इस दौरान बहुत हैवी वेट वाला काम नहीं करना है, भारी वज़न नहीं उठाना है, लॉन्ग ट्रैवल आपको नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ऐसे में इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे में आप सौंफ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शरीर को ठंडक देता है और कई बार ये हैवी पीरियड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ पेट में होने वाले दर्द को भी ये कम करता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप मेडिसिन के साथ साथ कर सकते हैं जो कि आपको कई तरीकों से फ़ायदा ही पहुंचाता है। इसके अलावा आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को आपको कंट्रोल करना है। कई बार वेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। किसी मेडिसिन को अगर आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बारे में एक बार डॉक्टर को बताना है, क्योंकि कई बार कुछ मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से भी पीरियड आपको हैवी आ सकते हैं। तो जो भी कारण निकलता है डॉक्टर आपको उस बारे में ट्रीटमेंट देंगे। साथ ही साथ आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप साथ में करें। तो अगर आपको हैवी पीरियड हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ज़्यादा हैवी पीरियड होने की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, और अगर आप में कोई बीमारी है तो वो टाइम के साथ बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको पता लगाना है कि क्यों ये आपके साथ हो रहा है, और उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह आप ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।